बेटा इधर देखो, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पढ़ोगे, आपके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है, ठीक। आप जो है एग्जाम्पल का क्वेश्चन है सरफेस एरिया है वॉल्यूम का 12.2 के पहले जो एग्जाम्पल है उसका है मतलब वॉल्यूम का क्वेश्चन है, देना क्लास 10, ठीक। सरफेस एरिया वॉल्यूम, इधर देखना क्वेश्चन एग्जाम्पल के हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन ये समझा रहा हूं, ध्यान देखना क्या है क्वेश्चन, पहले पढ़ो। क्या बोला है बेटी कि अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लास एज सो इन फिगर, ऐसे गिलास में जो जूस सेलर है वो जूस सर्व करता है, ठीक। तो द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, मतलब इस ग्लास की जो डायमीटर है, तो गिवन दैट करके पहले लिख लो। क्या करोगे बेटा, गिवन दैट जो जो दिया है उसको लिखते जाओ, ठीक। बार बार बोलता हूं कि गिवन दैट अगर लिखते हो, आइडेंटिटीज फार्मूले लिखते हो, तो थोड़ा सा एग्जामिनर शर्माएगा कि यार बच्चे ने कुछ तो किया है, तो लिखा करो। क्या है दिया बेटा, डायमीटर, ठीक। डायमीटर ऑफ क्या बेटा, ग्लास, डायरेक्ट बोल दो क्या, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास, या डायरेक्ट डायमीटर इक्वल टू, डायमीटर जाहिर सी बात है जो सर्कल टाइप का होगा उसी का डायमीटर होगा, ठीक, 5 सेंटीमीटर, ठीक। आगे, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रेड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कह रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये क्या कर रहा है, ग्लास की कैपेसिटी को क्या किया रहा है, कम कर देगा, समझ रहा है, ये वाला रिड्यूस कर दे रहा है कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, कम कर दे रहा है ग्लास की कैपेसिटी को, कि हाँ भैया उसमें जो जूस आना चाहिए वो जूस थोड़ा सा कम आएगा। तो इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, मतलब किसकी हाइट दी गई है, सिलेंडर की, ग्लास क्या है, सिलेंडर का, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हम ग्लास ना लिख के क्या लिख दे रहा हूं, सिलेंडर, इक्वल टू कितना दिया बेटा, 10 सेंटीमीटर, यही है। आगे देखना ध्यान से कि फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, मतलब दोनों बतानी है क्या, ठीक। पहले वाली कैपेसिटी बतानी है, जब मान लें कि अगर ये नहीं है तब की, और एक्चुअल कैपेसिटी मतलब अगर ये है तो कितनी ग्लास की कैपेसिटी है, दोनों बतानी है, ठीक। तो ध्यान देना, इधर क्या करें कि एक बार हमको जो अगर इसमें समझना कि अगर ये हेमिस्फेरिकल उसमें कट बोले, एक तरीके से क्या बोलेंगे हम कि कट लगा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, ठीक ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम अगर मान लें ये नहीं है तो ग्लास की कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर पहले वाला कैपेसिटी निकालोगे, ठीक। क्या बोला है कि कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, अपरेंट कैपेसिटी, तो अपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू, देखना पहला, ठीक, अपरेंट, स्पेलिंग बोलना है यार, ARENT, अपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू, ठीक, क्या होगा बताओ, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस, क्योंकि अगर इसको हटा दे तो वो सिलेंडर है, और सिलेंडर की वैल्यू में कितना क्या होता है वही उसकी कैपेसिटी होगी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और हाइट दी गई है ऑलरेडी पहले से, वैल्यू पुट कर लो, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं दिया हुआ है, यहां पे पाई की वैल्यू 3.14, इसीलिए हम क्या रखेंगे 3.14 इनटू रेडियस कितना है, डायमीटर दिया हुआ था, यहीं से रेडियस निकाल लेंगे 5/2, तो 5/2 इनटू 5/2 इनटू हाइट 10, ठीक, रख लिया, हो गया। अब देखो काटेंगे,
2 से इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2 पॉइंट, सॉरी 1, 2 1 जा 2 तो 1.57, और ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं 125 इंटू कितना होगा 1.57, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो फटाफट बताओ। ठीक, यहां देख लो 5 7 जा 35 का 5, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 3 28 का 8, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, और 2 1 जा 2 और 1 3, फिर 7 5 1, ठीक, 5 2 7 2 जा 14 और 1 15, 16 का 6, 1 कैरी, यहां पे 9 1, कितना आएगा बेटा? 196। ये 25 टू डिजिट पे डेसिमल था, इसीलिए हम कहां लगा देंगे? यहां पे डेसिमल लगा देंगे पीछे से। और ये क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब वैल्यूम है तो क्यूब, क्योंकि यहां भी सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर था, तो इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? अपरेंट कैपेसिटी। मतलब पहले अगर हम हटा दें कि भैया ऐसा हेमिस्फेरिकल, उसमें क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन नहीं है, तो हेमिस्फेरिकल राइट पोर्शन नहीं है, तो भैया उसकी कैपेसिटी गिलास की कितनी होती? इतनी होती। लेकिन अगर ये वाला पोर्शन आ गया तो एक्चुअल जो है ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? अब देखते हैं आगे क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान देना। ठीक, तो एक्चुअल ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? तो यहां दूसरा निकाल रहा हूं, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ठीक, कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू, अब यहां पे क्या होगा भैया, ये ध्यान रखो कि ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें से क्या माइनस हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। भैया जो कट लगा है ना, जो राइज हुआ है हेमिस्फेरिकल नीचे से, वो क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट हो जाएगा। ये तो रहेगा ही रहेगा, मतलब हमको समझना पाई आर स्क्वायर एच, ये तो हाई है, सिलेंडर की वैल्यूम में से किसकी वैल्यूम को माइनस करेंगे? हेमिस्फीयर की वैल्यूम को। हेमिस्फीयर, वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बता दो फटाफट। वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक, जल्दी बोलो फटाफट। 2/3 पाई आर क्यूब। देखना ध्यान से, यहां पे h था इसीलिए r स्क्वायर था, यहां पे h कुछ नहीं था इसीलिए पाई आर क्यूब। क्योंकि हमको इसकी वैल्यूम है ना, तो हमेशा याद रखना कि उसकी यूनिट किस में आती है? क्यूब में। अब यहां पे क्यूब में अगर r क्यूब नहीं होता तो क्यूब में आता ही नहीं, समझ आ रहा है? अब यहां पे क्यूब कैसे होगा? क्योंकि r 2 बार आ रहा, रेडियस इंटू रेडियस, और एक हाइट ऐड हो गया, तो हाइट मतलब मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए इसका भी क्या हो गया? क्यूब। तो आइडेंटिटीज अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो ध्यान देना इस चीज का। अब यहां पे हम देखो, हमने इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मन करे तो डायरेक्ट पुट कर लो, या मन करे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके फिर से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी इच्छा, जैसे करना हो कर लो। तुम मन करे तो यहाँ वैल्यूज इसकी पुट कर लेना, हमने पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, मन करे तो रख लेना, लेकिन मैं नहीं रखूंगा, मैं दूसरा मेथड आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो पाई आर स्क्वायर दोनों में था तो हमने कॉमन ले लिया, समझ में आ रहा है? क्योंकि आर क्यूब था तो आर स्क्वायर उसमें है ही है, ले लिया कॉमन। अब क्या बचेगा यहाँ पे? एच माइनस 2/3r, 2/3r, एक आर बचा हुआ था तो उस आर को हमने लिख दिया। ठीक, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से आप बेटा, ठीक, क्या करेंगे बेटा? ठीक, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू, रेडियस कितनी थी बेटी? रेडियस यहां पर रखे थे 5.2 इंटू 5.2, ब्रैकेट में ही अभी लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई का मन करे तो साइन लगा लो। ठीक, एच की वैल्यू कितनी थी? 10, तो 10 माइनस 2/3 इंटू 5/2,
ठीक, इसके नीचे मन करे तो 1 लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर ही कट कर सकते थे, इधर नहीं, ठीक ना, आप ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करूं बेटा, ये भी कर दूं, ठीक, 1.57, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 इंटू लिख दूं या 1.57 इंटू 25 इंटू, इनको ब्रैकेट में ही सॉल्व कर लो पहले, ठीक। तो कहां पे, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ठीक, तो यहां नीचे सबके नीचे 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छी बात है, आपने याद दिला दिया। ठीक, आगे देखो क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो डायरेक्ट, 1 और 3 का एलसीएम 3, और 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम में, 3 10 जा 30 माइनस, अब यहां देखना, यहां ऊपर क्या बचा है 5, 3 से 3 को 1 टाइम में, तो ये 5 का 5 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि 5 यहां 1 था, यहां भी 1 था, 5 1 जा 5 नीचे था, 3 5 1 3 था, हमने सॉल्व किया। ठीक, अब आगे देखना ध्यान से, ये हमको मल्टीप्लाई कर लो पहले, देखो मल्टीप्लाई करो, हाँ मल्टीप्लाई कर लो, 5 और 6 6 और 7 नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करो। हमने सोचा कि मल्टीप्लाई ना करके 3 से कटता तो काटते, लेकिन नहीं कटेगा 3 से, कुछ नहीं, तो पहले ही मल्टीप्लाई कर लो, 157 में 25 का, 5 7 जा 35 का 5, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 3 28 का 8, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 10 1 11, 5 2 जा 10 और 1 11 का 1, 1 कैरी, और 2 1 जा 2 3, 5 2 9 3, सही है, कितना आया 3925, यही था ना, ठीक, 0.2 डिजिट पे डेसिमल था, लगा देंगे, अपॉन में 2, ठीक, इनटू क्या आएगा 25 अपॉन में 3, फिर से आप क्या करोगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, क्या आएगा देखो, 3925 में 25 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2, 1 कैरी, 9 5 जा 45 और 1 46 का 6, 4 कैरी, 5 3 जा 15 और 4 90, ठीक, 5 2 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 9 2 जा 18 का 8, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 5 2 1 और यहाँ पे 8, ठीक, और यहाँ पे 9, ठीक, ये आ रहा है, ठीक बेटा, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं, ध्यान से देना, 9 8 1 पॉइंट में 2 डिजिट पे डेसिमल था तो 25 अपॉन में 6, ठीक। अब आपको या तो डिवाइड करो, इनको क्या करोगे बेटी, डिवाइड करोगे, किसको, ये जो नंबर है ना इसको, यहां पे डेसिमल था, किससे बेटा 6 से, तो डिवाइड कर रहा हूं, 6 1 जा 6, 3 बचेगा, ध्यान देना हम यहां पे करते चल रहा हूं, 8 तो 6 6 जा 36, कितना बचेगा 2, 1 को नीचे लाएंगे तो 6 3 जा 18, ठीक, 3 18 आया, क्या बचेगा बेटा 3 0, डेसिमल वाला नंबर हमको नीचे लाना है, तो यहां पे डेसिमल लगा लेंगे और क्या लाएंगे 2, 6 5 जा 30 होता है, ठीक, तो 30 हो गया, 2 बचा, फिर 5 को नीचे लाए तो 6 4 जा 24 होता है, ठीक। हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लिखना हमको जरूरी होता है, उसके बाद मन करे तो लिखना, मन करे तो ना लिखना। कितना है बेटी अपना 163.54 क्या सेंटीमीटर क्यूब, क्या है ये एक्चुअल वॉल्यूम है किसका, उस गिलास का जिसमें सेलर जो है जूस देता है, ठीक। पहले जो है, अब देखना है यहां पे ध्यान से, क्या देखना जरूरी है कि ध्यान से देखना, इधर पहले जो है गिलास की वॉल्यूम कितनी थी 196.25, मतलब 196 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे क्या है 163, सोच लो कितना जूस घटा दे रहा है, ठीक, केवल किससे, ठीक, एक गिलास का हेमीस्फीयर अगर नीचे उसमें ऐड हो गया तो कितना घट जा रहा है कितना नहीं, तो ये क्वेश्चन था आपका,
कि एक्चुअल में जूस कितना दे रहा है, और अप्रेंट मतलब अगर हटा दें तो पहले जूस कितना देता अगर ग्लास सीधा होता तो। ठीक।